तो आज का आपका टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। इसमें अगर विकास के सिद्धांत में अगर मैं पहली बात करता हूं तो पहला विकास का सिद्धांत क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है? ये क्या है हमारा? ये कभी भी रुकता नहीं है, विकास जिंदगी भर चलता रहता है ना? इट नेवर स्टॉप्स। ये क्या है हमारा? जिंदगी भर चलता है, ये कभी भी रुकता नहीं है ना? उसके अलावा ये क्या है? रिवर्सिबल नहीं है ना? भाई ऐसा नहीं होगा कि बच्चा आज क्या है उसका मतलब कि विकास हो गया, सपोज करो बच्चा अभी बड़ा हो गया है ना, स्कूल जाने लग गया, उससे पहले अर्ली चाइल्डहुड में आ गया, उससे पहले उसके बाद वो फिर वापस इन्फेंसी में आ जाए, है ना? तो रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। विकास क्या चलता है? लाइफ टाइम चलता है, कॉन्टिन्यूटी में चलता है ना? उसके अलावा क्या है? रिवर्सिबल नहीं है, मतलब कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि अर्ली चाइल्डहुड से लेके वापस इन्फेंसी में आ जाए, लेकिन मॉडिफायर है ना? मॉडिफायर है, उसमें चेंजेस हम ला सकते हैं, है ना? चेंज पॉसिबल है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मतलब विकास में चेंज पॉसिबल है। और ये विकास हमारा कैसे चलता है? वूम्ब टू टूम चलता है। वूम्ब टू टूम मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक, जब बच्चा पेट में होता है तब से विकास चालू हो जाता है। कब तक चलता है? जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, मतलब कि लाइफ लॉन्ग चलता है विकास हमारा, लाइफ लॉन्ग चलता है। कॉन्सेप्शन टू डेथ, कॉन्सेप्शन टू डेथ, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बाद अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड हमारा सिद्धांत क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट यूनिफॉर्म। ये हमारा क्या है? इसमें क्या क्या बात करते हैं? इसमें क्या होता है? बच्चा सपोज करो दो बच्चे हैं, है ना? एक बच्चा ये हो गया, है ना, और एक बच्चा ये हो गया, ठीक है। ये बॉय है, ये गर्ल है। ये सपोज करो ये दो बच्चे हैं, सेम एज के हैं, ये भी 2 साल का है और ये भी 2 साल की है ना? ये दोनों बच्चे 2 साल के हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा कि सपोज करो इसको ये क्या करता है? अब कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है, 2 वर्ड्स को एक साथ बोलने लग जाता है ना, 2 वर्ड्स को मिलाकर बोलने लग जाता है। लेकिन यहां पर क्या है? ये नहीं बोल पाती इस एज में। क्या है? मान लो सपोज करो ये 1 साल में 2 वर्ड बोलने लग जाता है, लेकिन यहां पर 1 साल में ये 1 ही वर्ड बोल पाती है, या उसमें भी से कठिनाई आती है। तो ये इसका मतलब कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये क्या है हमारा? ऊपर नीचे जाता है, मतलब कि कोई बच्चे में जल्दी ग्रोथ हो जाती है, किसी में देर से होती है ना? कोई बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है, कोई देर से बोलता है ना? ऐसे ही हमारा हाइट का रहता है। हाइट वगैरह के ये जो हमारे फैक्टर होते हैं ये भी यूनिफॉर्म नहीं होते, कोई जल्दी बढ़ जाता है ना? वो हमारे जेनेटिक्स पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें क्या है हमारा? क्या है हमारा? टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक जो टर्म है हमारी, इसका मतलब कि बच्चा 2 वर्ड्स को एक साथ बोलने लग जाता है, कंबाइंड करके बोलने लग जाता है ना? कंबाइन करके बोलने लग जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उसे क्या बोलने लग जाएगा? जैसे कि गिव वाटर, है ना? उसे पानी चाहिए तो वो क्या बोलेगा? गिव वाटर, ठीक है। उसके अलावा रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? डिफरेंट है ऑल चिल्ड्रन के लिए, है ना? ये क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ये क्या है? डिफरेंट है।
मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या है ये हमारी डिफरेंट है। इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। कोई जल्दी जल्दी ग्रैब कर लेता है, जल्दी जल्दी उसमें है ना विकास हो जाता है, किसी में देर से आता है। वही चीज है कि कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ सब बच्चे देर से समझते हैं, लेकिन समझ तो सभी को आता है। तो वो टाइम ड्यूरेशन चेंज होता है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट समझ आए होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा विकास का सिद्धांत क्या है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब कि हर एक इंसान में हर एक इंडिविजुअल में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर सब एक जैसे हो जाते हैं तो वो रोबोट्स हो जाते हैं। सब समान क्या होते हैं, रोबोट्स। अगर रोबोट्स की बात करता हूं तो वो क्या होते हैं, सब समान होते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो हमारे बीच में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है ना। जैसे कि डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, है ना। डाइवर्सिटी क्या है, हमारा विभिन्नताएं, है ना। हमारे सभी इंडिविजुअल्स में कुछ विभिन्नताएं हैं। जैसे कि 2 दोस्त हैं, एक मुस्लिम फ्रेंड है और एक हिंदू फ्रेंड है ना। 2 बच्चे हैं, वो साथ में मिलकर के ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। या फिर वही दोनों साथ मिलकर के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई साथ में मिलकर सारे त्योहार भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, हेरिडिटी। यहां पर क्या है, हेरिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, है ना। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा हिंदू कम्युनिटी के साथ, मतलब कि दोनों के त्योहार मिला रहा है ना। दोनों के बीच में प्रेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सभी एक साथ सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। मतलब कि अभी आपने पढ़ा था रेट और डेवलपमेंट की क्या है, रेट डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर मतलब उनकी रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो डिफरेंट है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या है, ये तो हमारी डिफरेंट है, लेकिन उनका पैटर्न सेम है। पैटर्न किस तरीके से, सब मतलब कि पहले इन्फेंसी आएगा, है ना। सबसे पहले इन्फेंसी आएगा, उसके बाद हमारा चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद क्या आता है हमारा एडोलेसेंस, और लास्ट में क्या आ जाता है हमारा एडल्टहुड। ठीक है, तो इसका क्या है, ये यूनिफॉर्म है, सीक्वेंस से ही आएगा। ये पैटर्न हमारा जो दिया गया है, इसी पैटर्न में बच्चा डेवलप होता है ना। सबसे पहले उसकी इन्फेंसी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना पहले चाइल्डहुड आ जाए फिर इन्फेंसी आ जाए। तो सबसे पहले उसकी इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगी, फिर एडोलेसेंस आएगी, फिर एडल्ट आएगा। तो मतलब कि पैटर्न में तो क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि पैटर्न तो सभी के लिए सेम है ना। लेकिन रेट उसका डिफरेंट है। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट डिफरेंट है। ठीक है, इसमें यही बोला गया है डेवलपमेंट में कि रेट तो सेम है, डेवलपमेंट में रेट तो मतलब कि डिफरेंट है, और यहां पर पैटर्न सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 5th पॉइंट की बात करता हूं तो 5th पॉइंट क्या है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू वो डेवलपमेंट proceeds from जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसको बॉल भी कैच कराते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी से कैच करता है ना, दोनों हाथों को ऐसे बंद करेगा। ठीक है, तो पूरी बॉडी से कैच करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो स्पेसिफिक चीजों पर उसकी कमांड आ जाती है, तो वो उसे समझ आ जाता है कि बॉल को ऐसे कैच करना है ना, पूरी बॉडी से नहीं करना, हाथों से कैच करना है। जैसे कि ये पेन को पूरे हाथों से नहीं पकड़ना, सिर्फ 2 उंगली से ही पकड़ा जा सकता है ना। तो ये कमांड बच्चे में आ जाती है। तो ये क्या है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक है, और हम कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है हमारा, साधारण से जटिल की ओर चलता है। उसके बाद अगर मैं 6th पॉइंट की बात करता हूं, 6th में हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन।
इंटर रिलेशन का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि हमारे जो हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं किसके, इंटर रिलेशन के, जैसे कि हमारा फिजिकल PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ई से इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो ये सारी चीजें, ये फर्स्ट हमारा पी से फिजिकल डेवलपमेंट, सी से कोग्निटिव डेवलपमेंट, एस से सोशल डेवलपमेंट और ई से इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सब है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसके बाद अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करता हूं, 7th पॉइंट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारा, ये जो हमारे 4 फैक्टर्स है ना, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यहां तो क्या क्या बोला था हमने कि ये इंटर रिलेटेड है ना, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन मतलब कि एक से ज्यादा पक्ष हमारे एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कि PCSE में से सारी चीजें मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रही है ना, एक यूनिट की तरह काम कर रही है। सपोज करो हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फिजिकल भी और कोग्निटिव भी है ना, दोनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं। हमारा दिमाग भी काम कर रहा है कि हमें बैलेंस बनाना है, किधर जाना है ना, और फिजिकल हमारे हैंड भी काम कर रहा है। तो हमारा दो चीजें मिलकर के हम कोई काम कर रहे हैं, दो या फिर हम चारों के एक यूनिट में काम करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारा क्या है, प्रिडिक्टेबल है। मतलब कि प्रिडिक्टेबल कैसे है, ये देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, स्कूलिंग करता है, या आपको उसकी एक्टिविटी से ही समझ आ जाता है कि ये पढ़ाई में अच्छा है, क्रिकेट खेलने में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिस भी क्षेत्र में वो बच्चा अच्छा होता है तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये इस क्षेत्र में अच्छा है, तो ये बड़ा होके क्या बनेगा। सपोज करो वो पढ़ाई में अच्छा है, तो हम क्या बोलते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, है ना। और अगर वो क्रिकेट में, खेल के उसमें क्षेत्र में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, तो वो क्रिकेटर बन जाएगा। तो ये हमारी क्या है, प्रिडिक्टेबल है। डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है। हम बच्चे को मतलब कि पता लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये किस क्षेत्र में अच्छा है, तो हम उसी क्षेत्र में उसको आगे प्रोसीड करते हैं कि इस क्षेत्र में इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये क्या कहता है हमारा, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, मतलब कि 8th पॉइंट। अब हमारा 9th पॉइंट क्या कहता है, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। 9th क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो इसमें हमारा क्या है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन मतलब कि एक तो सबसे पहले इसमें क्या बात करते हैं हम, सिफेलोकोडल की। सिफेलोकोडल, सिफेलो मतलब कि हेड से संबंधित है, खोपड़ी से, है ना, हेड से, खोपड़ी से संबंधित है सिफेलोकोडल। तो इसमें क्या होता है, हमारा विकास क्या है, हेड टू टो जाता है, हेड टू टो जाता है। मतलब कि सर से सबसे पहले बच्चा क्या संभालेगा, अपने सर को संभालना सीखेगा, उसके बाद गर्दन को संभालेगा, फिर उसके बाद नीचे उसकी कमांड आएगी। ठीक है, सबसे पहले सर को, फिर गर्दन को, फिर नीचे, फिर पैरों पर उसकी कमांड आएगी। मतलब हेड टू टो जाता है विकास, है ना। और ये क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा एक और चीज होती है हमारी, क्या होती है, प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल, तो प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है हमारा, ये हमारा सेंटर तो पेरीफेरी जाता है, ये सेंटर है, सेंटर से पेरीफेरी मतलब सीमाओं की ओर, ये हमारी सीमाएं होती हैं। तो ये क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी जाता है, सीमाओं की ओर जाता है ना, सेंटर टू आउटवर्ड या फिर पेरीफेरी।
ठीक है, सेंटर टू आउटवर्ड बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, मतलब कि सेंटर से सीमाओं की ओर। पेरिफेरी का मतलब क्या है, सीमाओं की ओर। ठीक है, ये क्या है हमारा, नियर टू फार जाता है ना, नियर टू फार, पास से दूर की ओर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 10th पॉइंट। अब अगर मैं डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉन लीनियर की बात करता हूं, तो यहां पर क्या है हमारा, ये हमारा कभी भी ऐसा नहीं है कि लीनियर पैटर्न में हो विकास, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बढ़ता जाए, है ना। ये क्या है हमारा, स्पाइरल की तरह होता है, मतलब कि कभी बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर, मतलब कि आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है। तो ये हमारा लीनियर नहीं होता, मतलब कि एक समान नहीं चलता, ये बढ़ता घटता रहता है, बैक टू फोर्थ चलता है, मतलब कि आगे पीछे चलता है। ठीक है, बैक टू फोर्थ चलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड मूव करता है। देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कि बच्चे में विकास हो रहा है, उसके शरीर के अंग डेवलप हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है ना, सपोज करो उसकी सबसे पहले हाइट बढ़ रही है ना, तो उसका फॉरवर्ड मूव जा रहा है, हाइट बढ़ रही है लगातार। फिर एक स्टेज आएगी जब उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर क्या होगा, कंसोलिडेशन। तो ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जब इसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा, तो कंसोलिडेशन मतलब कि उसकी हाथों में पैरों में ताकत आएगी उस स्टेज में, है ना। जब उसकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी तो फिर उस के बाद उसमें ताकत आएगी, कंसोलिडेशन होगा, उसकी बॉडी पार्ट्स में ताकत आएगी। ठीक है, उसके बाद 11th पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो 11th पॉइंट में है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। अर्ली डेवलपमेंट is more critical than later development। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने बोला है कि हमारी बाद की स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्रिटिकल होती है 6 साल से बाद वाली, है ना। लेकिन अगर मैं सबका मिलाकर के एक निष्कर्ष निकालता हूं तो उसमें क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग की जो एज होती है, हमारी जो सबसे पहले जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, हमारे जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, मतलब कि बर्थ से स्टार्टिंग 6 ईयर्स, है ना। इनिशियल ईयर जो होते हैं हमारे शुरुआती 6 साल जो होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं। अगर इस टाइम बच्चे में ट्रस्ट वाली वो आ गई, भावनाएं आ गई, तो बच्चा आगे आसानी से ट्रस्ट कर पाएगा किसी पर भी। अगर इस टाइम बच्चे में मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ तो उसे जीवन भर किसी पे आसानी से भरोसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये स्टेज हमारी क्या होती है, काफी क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें ही बच्चे का विकास अगर ढंग से नहीं हुआ तो वो आगे प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ेगी, है ना। न्यूट्रिशन उसे सही नहीं मिला तो भी आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मतलब कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो है 6 साल तक बहुत ज्यादा मैटर करता है उसकी ओवरऑल लाइफ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारा 12th और लास्ट पॉइंट, ये क्या कहता है हमारा, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट is the product of maturity and learning। मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रोडक्ट है। देखिएगा ये क्या है, अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट की बात करता हूं तो डेवलपमेंट क्या है हमारा, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट को किसके बराबर बोला है, मैच्योरिटी और लर्निंग के गुणनफल क्या है, प्रोडक्ट है मैच्योरिटी और लर्निंग का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मैच्योरिटी हमारा हेरिडिटी से संबंधित है, और अगर मैं लर्निंग की बात करता हूं तो ये हमारा किससे संबंधित है, एनवायरमेंट से। ठीक है,
तो हमारी पूरा डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो ये क्या है हमारा डेवलपमेंट को कि हमने क्या बोला है, मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा विकास का दर था, सिद्धांत थे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल टास्क किसने दिया है? अगर मैं डेवलपमेंटल टास्क की बात करता हूं तो ये किसने दिया है हमारा, हैविंग हर्स्ट। किसने दिया है? हैविंग हर्स्ट। हैविंग हर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा हैविंग हर्स्ट ने दिया है। तो आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है ये टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइम टू टाइम क्लास लेते रहें। आपके कोई भी दोस्त हैं जो केवी एस्पिरेंट या फिर सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है। सीडीपी तो सब में ही आती है, सीटेट में का दृष्टिकोण से देखें या केवीएस के दृष्टिकोण से देखें, है ना। तो आप लोगों के लिए सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, लेकिन स्पेशल ये केवीएस के लिए है क्योंकि हम इसमें हर चीज को ब्रीफ में काफी डीपली डिस्कस करते हैं।